अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 10,000 को पार कर चुके हैं और जिस तेजी के साथ मामले बढ़े हैं उससे प्रशासन को एहतियातन लॉकडाउन कई जिलों में फिर से लगाना पड़ा है। हमने देखा था कि जम्मू के राजौरी में पाबंदियां लगा दी गई थी, अब श्रीनगर और अनंतनाग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ये संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दरअसल जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से लोग सड़कों पर निकले, सब कुछ व्यापार वगैरह पटरी पर आने लगा, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, एसओपीज का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि हुई और पिछले सारे किए कराए पर प्रशासन के पानी फिरने लगा। तो लॉकडाउन को फिर से लगाया गया है। देखा जाए तो महज 10 दिनों में ही प्रदेश में कोरोना से 70 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 189 लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है। कश्मीर के 6 जिलों श्रीनगर, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और कुपवाड़ा में ही कुल मामलों के 62% मरीज हैं। इन जिलों में ही करीब 100 मरीजों की मौत हुई है। कश्मीर के डॉक्टरों ने भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर फिर से लॉकडाउन की मांग की है। श्रीनगर जिले में 88 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें अहमदनगर, लाल बाजार, सौरा, आलमगिरी बाजार, हरवा, खनियार, नेहरू पार्क, हब्बा कदल प्रमुख हैं। यह वह क्षेत्र हैं जहां समूह में कोरोना संक्रमित मिले हैं। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि इन क्षेत्रों के लिए अलग से एसओपी जारी की गई है। पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। श्रीनगर जिले में कई क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। लाल चौक सहित 67 क्षेत्रों को सील किया गया है। श्रीनगर प्रशासन ने लाल चौक स्थित घंटा घर को भी सील कर दिया है। इसके अलावा मैसूमा, नाटीपोरा ईदगाह को भी सील कर दिया गया है। अनंतनाग जिले में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। पर्यटक स्थल पहलगाम को खाली करा लिया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पहलगाम फहीम के अनुसार सभी पर्यटकों को लाउड स्पीकर के माध्यम से पहलगाम खाली करने को कहा गया है। अगले आदेश तक कोई भी पर्यटक यहां नहीं जा सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं श्रीनगर के जो डीसी हैं, उन्होंने जब प्रभा साक्षी संवाददाता से बातचीत की, ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इसके बारे में, तो उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपको श्रीनगर के कुछ लोगों से बातचीत भी कराएंगे कि वो क्या कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से जो ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें एक चीज़ मैं वजह करना चाहूँगा कि ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है। जो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना है या उनकी डी नोटिफिकेशन करनी है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मार्च से जहाँ भी केसेस हमारे पास आए हैं और गवर्नमेंट की जैसे गाइडलाइन है कि जहाँ भी एक क्लस्टर ऑफ केसेस आते हैं, कहीं 4-5 केसेस इकट्ठे एक जगह पे आते हैं, दैट इज़ नोन एज ए क्लस्टर ऑफ केसेस। जहाँ पे क्लस्टर ऑफ केस आ गया तो उसको आप कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। सबसे पहले उसमें एक पार्ट ये है कि आप पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, वहाँ पे एंट्री एग्जिट कंप्लीटली बंद होता है, सिर्फ एक रास्ता जो है आने जाने का रखा जाता है। उसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं कि जैसे आपको एक डोर टू डोर सर्वे करना है, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है मोस्टली जगहों का, और उसके बाद जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करनी है, वो सैंपल करके उसके जो उसमें टेस्ट रिपोर्ट वगैरह जनरेट होती है, और उसके बाद उस एरिया को कम्प्लीटली आइसोलेटेड रखा जाता है फॉर 14 to 28 डेज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ केसेस। तो वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे रहती हैं कि एसेंशियल सर्विसेज के अलावा या मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा उसमें कोई भी एक्टिविटी अलो नहीं की जाती है। तो पहले स्टेप पे श्रीनगर में जो एग्जिस्टिंग 24 रेड जोन है उनको आज डी नोटिफाई किया गया है, पार्शली या फुली डी नोटिफाई किया गया है, और उसके अलावा 99 जो रेड जोन एग्जिस्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि 1611 हमारे पास टोटल केसेस थे, जिसमें से 1000 से ज़्यादा अराउंड 1100 केसेस जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव हैं। जिन जिन जगहों से क्लस्टर्स में वो केसेस आए हैं उनको उन एरियाज़ को 200 मीटर की पेरीमीटर में उनको रेड जोन बनाया गया है या कंटेनमेंट जोन जिसको कहते हैं वो डिक्लेयर किया गया है। तो कहीं ये 200 मीटर का एरिया है, कहीं 300 से 400 हाउस होल्ड लिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो एरिया जो है उसमें कम्प्लीटली किसी किस्म की कोई जो एक्टिविटी है अभी अलो नहीं होगी। लोगों से हमने बार बार अपील की है कि जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी डी नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो। नंबर ऑफ़ केसेस कम कैसे हो सकते हैं कि जब आप प्रिकॉशन अडॉप्ट करते हैं, आप मैंडेटरी मास्क पहनते हैं, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपना हैंड हाइजीन बोल लीजिए या पर्सनल हाइजीन बोल लीजिए, वो करते हैं। तो जब नंबर ऑफ केसेस कम आते हैं डेफिनेटली फिर ये एक इसका डाउनग्रेड हो जाता है, इसको ऑरेंज जोन बनाते हैं, उसके बाद उसको ग्रीन जोन बनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की और कंटेनमेंट जोन्स जो उन्होंने बनाए हैं, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। एक अगर लॉकडाउन है
तो लॉकडाउन पूरे एक एरिया में किया जाता है। कंटेनमेंट जोन जो होते हैं वो एरिया वाइज किए जाते हैं। इन्होंने कल करीब 100 के करीब अप्रॉक्सीमेटली दे आइडेंटिफाइड 100 लोकेशंस की जो बताए गए कि ये कंटेनमेंट जोन्स है। लेकिन अगर हम देखेंगे पूरे श्रीनगर को इन्होंने लॉकडाउन करके रखा है। अगर ये कंटेनमेंट जोन्स तक ही महदूद था, उन्होंने लिस्ट निकाला कि करीब 96 प्लेस ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लाल चौक में अभी खड़े हैं, ये भी कंटेनमेंट जोन में फिर नहीं आता है। इसको भी इन्होंने बैरिकेड्स किए हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं। और दूसरा एक इशू यहाँ पर है, अगर इनको पता था कि सिचुएशन वाज सेम बिफोर 1 मंथ एंड नाउ इट इज़ सेम, अगर इनको पता था यहाँ पर अभी सिचुएशन ग्रिम है बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक, इनको चाहिए था कि लॉकडाउन उठाना नहीं चाहिए था। अगर अब इन्होंने लॉकडाउन उठाया तो इनकी एजुकेशन कैसी थी लोगों के तई, लोगों को कैसे इन्होंने एजुकेट किया। अगर इन्होंने एजुकेट भी नहीं किया, कम से कम मुझे बताइए पार्क्स और गार्डन्स खोलने का क्या मतलब था। लेकिन कम से कम मुझे तो ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्रिएटिंग ए मेस एंड क्योस अमंग ऑल द पीपल हु लिव्स इन कश्मीर। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम इनको पहले पूरी तरह से कंक्रीट स्टेप्स लेकर यहाँ पर आना चाहिए था कि क्यों ऐसा मतलब किया जा रहा है। अगर कंटेनमेंट जोन्स को इन्होंने बंद रखना तो कंटेनमेंट जोन्स को ही बंद रखना था। इवन होल श्रीनगर सिटी हैज़ बीन कवर्ड विद दीज बैरिकेड्स। इवन मतलब मैं बताऊंगा कि जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, चाहे मेडिकल से हो, प्रेस से हो, मीडिया से हो, मैंने अभी देखा जब मैं घर से आ रहा था उनको भी रोका जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्स वाले उनको भी नहीं जाने देते थे। तो मुझे बताइए, एक मतलब आफ्टर गॉड, आफ्टर अल्लाह, देयर आर डॉक्टर्स हु सेव लाइव्स हियर इन इंडिया एज वेल एज इन कश्मीर। तो मुझे बताइए उनको भी रोका जा रहा है, बचाएगा कौन? क्या इनके प्रेस नोट्स बचाएंगे या इनके बैरिकेड्स बचाएंगे? कंक्रीट मेजर्स लेने चाहिए कि इनको मतलब कौन कौन से एरिया इनको बंद रखने चाहिए, जो रेड जोन्स है, कंटेनमेंट जोन्स कौन है और लॉकडाउन किन में है। पहले ये तो दूर किया जाए कि मतलब इनकी जो डेफिनेशन है, जो कंटेनमेंट जोन की डेफिनेशन है, लोगों को समझाए लॉकडाउन जो किन के लिए है। देखिए, ओवरऑल कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी किए गए कि आज से जो है जितने भी रेड जोन्स श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उनको सील किया गया है। ओवरऑल पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जोन करार दिए उनमें से ऐसे जोन्स हैं जिनमें आज तक कोई पॉजिटिव केस आया नहीं। अगर आया भी है उसको वो ठीक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उस एरिया को सील किया गया है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर श्रीनगर को रेड जोन में करार दिया गया और सारा जो है सील कर दिया गया तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो कैसे आएंगे, उनको कैसे अलाउ कर रहे हैं? जो वाया रोड आ रहे हैं उनको टनल से यहाँ बिना टेस्टिंग के छोड़ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। आखिर गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, उनको वाजिया करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आखिर ग्राउंड पे हो क्या रहा है। दिस इज़ ऑल अगेंस्ट द WHO गाइडलाइंस व्हाट श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन आर डूइंग राइट नाउ। कल जो फिर से एक बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, तो हमने पहले ही कहा था गवर्नमेंट को आप ऐसा डिसीजन लो जिसमें जो है कम्युनिटी में ऐसी डिजीज़ ज़्यादा ना फैले कि यहाँ पर फिर एक बार लॉकडाउन करना पड़ा। मगर अगर हम अनलॉक की बात करें, जब अनलॉक हुआ उसके बाद अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पर अच्छे तरह से देखना था कि यहाँ पर SOPs को फॉलो कर रहे हैं लोग, यहाँ पर जो अनलॉक हमने दिया है क्या वहाँ वो अनलॉक सही से चल रहा है। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमें इतना सिर्फ देखने को मिला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छे बाज़ार में आते थे, कहीं SOP फॉलो नहीं होता था, कहीं कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होती थी। मगर सरकार क्या कर रही थी? सरकार सिर्फ देख रही थी। सिर्फ उस दिन इनको याद आता है जब कहीं ना कहीं बड़ा डिज़ास्टर आता है। और आप इन दिनों देखो कितने सारे केसेस सामने आए और फिर एक बार लॉकडाउन करना पड़ा। अगर पहले से ही सरकार भी थाम लेती कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन वो कम हो जाए, यहाँ लोगों को एहतियात बरतने के लिए बोले और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कदम उठाए कि लोग जो है वो डरे, न कि एक वार्निंग दे, फिर मगर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला।